हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइज आज की स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर मर्चेंट। क्लेवर होता है चतुर और मर्चेंट होता है व्यापारी, यानी चतुर व्यापारी। समझेंगे एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग। वंस देयर वॉज अ रिच डायमंड मर्चेंट। वंस यानी एक बार, देयर एज ए डमी सब्जेक्ट यूज हुआ है, वॉज मीन्स था। अगर बीच में कहीं आता है तो इसकी मीनिंग निकलती है वहाँ। मीन्स एक, रिच मीन्स धनी, डायमंड यानी हीरो का, मर्चेंट यानी व्यापारी, कि एक बार एक धनी हीरो का व्यापारी था। अ थीफ हैड बीन फॉलोइंग द मर्चेंट फॉर सम डेज। अ थीफ यानी एक चोर, हैड बीन फॉलोइंग ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि पीछा कर रहा था, फॉलोइंग यानी पीछा कर रहा था, मर्चेंट यानी व्यापारी का, फॉर सम डेज यानी कुछ दिनों से, कि एक चोर व्यापारी का कुछ दिनों से पीछा कर रहा था। वन डे यानी एक दिन, द मर्चेंट वॉज कैरिंग अ लॉट ऑफ कैश एंड प्रीसियस डायमंड्स विद हिम। मर्चेंट यानी व्यापारी, वॉज कैरिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है आईएनजी फॉर्म के साथ, कि ले जा रहा था, कैरिंग मतलब ले जा रहा था, अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारा, कैश यानी पैसा, एंड मीन्स और, प्रीसियस यानी बहुमूल्य, डायमंड्स यानी हीरे, विद हिम यानी अपने साथ, कि एक दिन व्यापारी अपने साथ बहुत सारा धन यानी पैसा और बहुमूल्य हीरे ले जा रहा था। He was caught in rain. He means वह, was caught यानी पकड़ा, फंस गया, in rain बारिश में, कि वह बारिश में फंस गया। So means इसलिए, he entered a guest house to rent a room. He means उसने, followed entered यानी प्रवेश किया, a guest house एक गेस्ट हाउस में, to rent यानी किराए पर एक कमरा लेने के लिए। रेंट मतलब क्या होता है, किराए पर कमरा लेना, कि किराए का रूम लेने के लिए उसने गेस्ट हाउस में प्रवेश किया। द थीफ यानी चोर, ऑल्सो मीन्स भी, फॉलोड यानी पीछा किया, हिम मीन्स उसका, एंड मीन्स और, आस्क्ड यानी पूछा, फॉर अ रूम एक कमरे के लिए, फॉर मीन्स होता है के लिए, इन द गेस्ट हाउस यानी गेस्ट हाउस में, कि चोर भी उसके पीछे गया और एक गेस्ट हाउस में एक कमरे के लिए पूछा। देयर वॉज ओनली वन वैकेंट रूम। देयर मीन्स वहाँ, वॉज मीन्स था, ओनली मीन्स केवल, वन मीन्स एक, वैकेंट यानी खाली, रूम मीन्स कमरा, कि वहाँ केवल एक खाली कमरा था। सो बोथ ऑफ देम हैड टू शेयर इट। सो मीन्स इसलिए, बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों को, हैड टू यानी शेयर का मतलब होता है बांटना, शेयर मतलब एक साथ उनको शेयर करना पड़ा रूम। द थीफ्स हार्ट वॉज फिल्ड विद जॉय। थीफ्स हार्ट यानी चोर का हृदय, वॉज फिल्ड यानी भर गया, विद जॉय यानी खुशी से, कि चोर का हृदय खुशी से भर गया। बोथ ऑफ देम केप्ट दियर सूटकेस इन द रूम। बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों ने, केप्ट मतलब रख दिए, दियर मीन्स अपने, सूटकेसेस यानी जो सूटकेसेस थे उनके बैग्स थे, इन द रूम यानी कमरे में, दोनों ने अपने सूटकेस कमरे में रख दिए। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर के बाद, द मर्चेंट वेंट आउट फॉर डिनर। मर्चेंट यानी व्यापारी, वेंट मीन्स गया, आउट मीन्स बाहर, फॉर डिनर यानी रात के खाने के लिए। डिनर क्या होता है, रात का खाना, कि कुछ देर बाद व्यापारी रात के खाने के लिए बाहर गया। द थीफ सर्च्ड थ्रू द मर्चेंट्स सूटकेस। थीफ यानी चोर ने, सर्च मतलब तलाश की, थ्रू द मर्चेंट्स सूटकेस यानी व्यापारी के सूटकेस की। अब चोर ने व्यापारी के सूटकेस की खोजबीन की, बट किंतु, ही डिड नॉट फाइंड एनी डायमंड्स। ही मीन्स उसने या उसे, डिड नॉट फाइंड, फाइंड मतलब मिला, एनी डायमंड्स यानी कोई भी हीरा, यानी उसे कोई भी हीरा नहीं मिला। व्हेन द मर्चेंट रिटर्न, व्हेन मीन्स जब, द मर्चेंट यानी व्यापारी, रिटर्न यानी वापिस आया, कि जब व्यापारी वापिस आया। द थीफ सैड, थीफ यानी चोर, सैड मीन्स कहा, चोर ने कहा, सर कि श्रीमान,
आई एम अ थीप, यानी मैं, एम मीन्स हूँ, अ मीन्स एक, थीप मीन्स चोर, कि मैं एक चोर हूँ। आई सर्च्ड फॉर डायमंड्स इन योर बैग बट आई डिड नॉट फाइंड देम। आई मीन्स मैंने, सर्च मतलब खोजी या खोजा, डायमंड्स यानी हीरो को, कि मैंने हीरो को खोजा, इन योर बैग तुम्हारे बैग में, यानी हीरे तुम्हारे बैग में ढूंढे। बट मीन्स किंतु, आई डिड नॉट फाइंड यानी मुझे कुछ वे नहीं मिले, कि मैंने तुम्हारे बैग में डायमंड्स को खोजा पर मुझे वो नहीं मिले। द मर्चेंट स्माइल्ड एंड सैड, मर्चेंट यानी व्यापारी, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया, एंड मीन्स और, सैड मीन्स कहा, व्यापारी मुस्कुराया और कहा, द डायमंड्स आर इन योर सूटकेसेस, कि डायमंड्स यानी हीरे, आर मीन्स हैं, इन मीन्स में, योर मीन्स तुम्हारे, सूटकेस यानी सूटकेस में, कि हीरे तुम्हारे सूटकेस में है। आई न्यू यानी मैं जानता था, दैट मीन्स कि, यू वुड नेवर सर्च देयर, कि तुम नेवर मतलब कभी नहीं, सर्च मतलब तलाशोगे, देयर मीन्स वहाँ, कि मुझे पता था कि तुम अपना सूटकेस कभी नहीं तलाशोगे, अपने सूटकेस में कभी नहीं ढूंढोगे। तो गाइज मेरे यहाँ गांव में एक कहावत भी है, बोलते हैं कि अगर चोर के हाथ में चाबी दे दो तो चोरी नहीं हो सकती। ये एक बड़े बुजुर्गों की कहावत भी है और मैंने सुनी है, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो गाइज ये थी आज की स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली थी। तो आज मुझे कुछ अच्छा लगा इसलिए मैंने ये वीडियो डाली है। आज भी मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो सॉरी इसके लिए, मैंने इतने दिन तक कोई वीडियो नहीं डाली। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।